राजधानी रायपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में रायपुरियन शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि आज़ादी पाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने क्या क्या बलिदान दिया। आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि हम लोग को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए देश को लाखों सपूतों को खोना पड़ा है। हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी है, तब जाके आज़ादी हम लोग को मिली है। तो इसका महत्व आने वाली पीढ़ी को भी मिले और आज हम सब लोग अपने घर घर में तिरंगा ध्वज लहराते हैं। और आज का इस समय हमारे उन अमर शहीदों को याद करने का भी है, नमन करने का भी है जिन्होंने कुर्बानी दी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने शहीदी दी। तो ऐसे महापुरुषों को भी आज का ये दिन नमन करने का दिन है, याद करने का दिन है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा सीमेंट की निकलने पर कहा कि जो राम को नहीं छोड़े वो अटल जी को क्या छोड़ेंगे। उन्होंने स्वर्गीय अटल जी की कलश यात्रा के दौरान तत्कालीन मंत्रियों द्वारा हंसने का भी उदाहरण दिया। मतलब कहाँ से एक मूर्ति सीमेंट की निकल रही है। भाई जो अटल जी के कलश यात्रा पे जब रायपुर आया था तो उनके जो वरिष्ठ नेता मंत्रीगण हैं वो हास कर रहे थे। पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा शोक के समय में अटल जी की जो अस्थि कलश है उसकी यात्रा देश भर में निकाली गई थी और यहाँ के मंत्री खुशी मना रहे थे। तो अटल जी के नाम से यदि लूट रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। जब राम को नहीं छोड़े तो अटल जी कहाँ लगते हैं। बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में 12 ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल सनातन धर्म को पुनः अपना लिया है। इन ग्रामीणों ने गांव के माटी पुजारी पेरमा, कोटवार और पटेल की मौजूदगी में विधिवत पूजा पाठ के साथ घर वापसी की। इन्होंने कुछ वर्ष पूर्व प्रलोभन से प्रेरित होकर ईसाई धर्म अपना लिया था। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा का विपक्षी दल द्वारा विरोध करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि क्या विपक्षी दलों का अब यही काम रह गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का विरोध करें। उन्होंने कहा कि तिरंगे से किसी को गुरेज कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तिरंगा यात्रा सिर्फ भाजपा निकाल रही है, इसमें तो सैकड़ों बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। तिरंगे से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है, तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है। मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा का विरोध करिए, आप विपक्ष की पार्टी है, कोई बात नहीं। अरे क्या तिरंगे का विरोध कर लेंगे, अरे क्या राष्ट्र का विरोध कर लेंगे, अरे क्या स्वतंत्रता का विरोध कर लेंगे, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे, क्या आप आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे। विरोध का ये मतलब नहीं होता है, विपक्ष पार्टी होने का ये मतलब नहीं होता है। ये उनको समझना होगा। दुर्ग जिले के भिलाई जुनवानी में स्थित ली वेलनेस स्पा सेंटर में छापा मारकर पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। स्मृति नगर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मौके से 19 मोबाइल, नगद राशि और आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गईं। स्मृति नगर पुलिस चौकी अंतर्गत जुनवानी में लॉ वेलनेस स्पा सेंटर में आज स्मृति नगर चौकी और महिला थाना के संयुक्त बल के साथ एक कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के दौरान लॉ वेलनेस स्पा सेंटर में देह व्यापार करते हुए पाए जाने पर वहां पे कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर का मैनेजर, जिसका नाम तनय सोनी है, वहां पे महिला दलाल हेमा सिंह उर्फ प्रीत, साथ ही वहां पे 7 ग्राहक पकड़े गए हैं। मौके पे जो भी आरोपी पकड़े गए हैं उनके कब्जे से 19 नग मोबाइल कीमती लगभग 4 लाख रुपए, ग्राहकों से जो पैसे लिए गए थे मैनेजर के पास से जब्त किए गए हैं 1900 रुपये, साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री सहित
ग्राहकों के लिए जो मेंटेन किए जाने वाला दस्तावेज था 2 नग रजिस्टर जब्त किया गया है और सभी आरोपियों को पीटा एक्ट की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत कार्रवाई किए जा करके और इसमें सभी की गिरफ्तारी की गई है और पकड़ में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जनों का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। प्रतिदिन हत्या, चोरी, लूट और चाकूबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं, जिस पर लगाम लगाने में प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना अंतर्गत जनवरी माह में हुई स्वर्ण आभूषण की चोरी के मामले में पुलिस ने आखिरकार आरोपी को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने बताया कि आरोपी लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था, लेकिन इस बार वो पुलिस के चंगुल में फंस गया। तो जनवरी में एक गोल बाजार थाना क्षेत्र में एक एलजी डाई कटिंग के दुकान से 60 ग्राम सोने का चोरी हुआ था, जिसमें उसको जो प्रार्थी है अपना नंद किशोर सोनी, उनकी शॉप था, उसी के शॉप से 60 ग्राम सोने का चोरी होने का मामला सामने आया। उसको उसी शॉप में जो काम करने वाला एक नौकर के ऊपर ही संदेह था, तो एफआईआर करने के बाद हम लोग थाने की टीम और एसएससी की टीम द्वारा लगातार इसमें काम किया जा रहा था। तो हमको रिसेंटली एक अपडेट मिला है, वो चोरी करके जो संदेही था राजू डोलाई नाम का आरोपी, वो चोरी के बाद से वो शॉप से फरार था, तो उसी को हम लोग ट्रैक कर रहे थे। और वो मूलतः वो कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, तो वो अपना लोकेशन कंटिन्यूसली बदल रहा था और हम लोग को गुमराह कर रहा था। तो रिसेंटली हमको ये एक अपडेट मिला है कि उसका जो टेक्निकल एनालिसिस पे उसका लोकेशन जोधपुर राजस्थान मिला था, तो तुरंत हमने टीम वहां पे रवाना किया और उसको वहां से गिरफ्तार किए। उसी के कब्जे से हमको 40 ग्राम का सोने का रिकवरी भी हुआ है, तो उसको अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है।